अभी हम मौजूद हैं जिला पंचायत के सैनिक विश्राम गृह के बूथ में और दो बूथ यहाँ पर है। एक जिला पंचायत कार्यालय में है और एक बूथ यहाँ पर सैनिक विश्राम गृह बागेश्वर में है। यहाँ पर मतदान पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है और यहाँ पर गेट इन्होंने बंद कर दिया है निर्वाचन विभाग ने। और यहाँ पर 337 मत इस बूथ में पड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो गत जो चुनाव हुआ था उससे अपेक्षा थोड़ा सा कम है और कम मतदान के बारे में दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। कुछ उसको अपने फ़ायदे के लिए बता रहे हैं तो दूसरा वो अपने फ़ायदे के लिए या दूसरे के नुकसान के लिए बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर अभी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुबोध लाल साजी हैं और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। साजी से हम जानेंगे, साजी जो आज मतदान हुआ है किसके फेवर में हुआ, आप अपने फेवर में मान रहे हैं इसको? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ बागेश्वर की जनता का धन्यवाद अदा करूँगा। उन्होंने अपना मत हमें विजयी बनाने के लिए दिया। पिछली बार पे जो है 367 मत यहाँ पर गिरा था, इस बार जो है 59% के हिसाब से 337 मत गिरा है और भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त मत पड़ा है, हम विजयी होंगे इस जी आपका दावा है। लेकिन जनरली माना जाता है कि जो कम मतदान होता है तो बीजेपी को नुकसान होता है, इस पर क्या कहते हैं? ऐसा है 50% से ऊपर अगर 1% भी बढ़ता है, 51% भी रहता तब भी भारतीय जनता पार्टी, आप पुराना इतिहास उठाइए, 51% 50% से अब हमेशा भारतीय जनता पार्टी विजयी रहती है। अध्यक्ष जी हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगत डसीला जी, क्या कहेंगे, आपके उम्मीद के मुताबिक मतदान हुआ है? बिल्कुल, मैं विधानसभा बागेश्वर के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कांग्रेस के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया हुआ है। और मैं अपने बड़े भाई को ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये आज मतदान प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो मतदान प्रतिशत में हमारा मतदान प्रतिशत हमेशा से बढ़ा हुआ था, लेकिन कुछ जो घटक दलों की वजह से हम लोग जो है थोड़ा पीछे पिछड़ जाते थे। लेकिन इस बार जैसे बसपा चुनाव मैदान में नहीं है और अन्य दल जैसे काफ़ी मैदान में नहीं है, उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर हमें मिलेगा। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने हमें जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया, बसपा ने नुकसान पहुंचाया, तो हम लोगों का जिस तर्ज में हमारा इंडिया का जो कॉलिब्रेशन हुआ है उसके आधार पर हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर हमारी जीत जो है सुनिश्चित हो चुकी है। जी अध्यक्ष जी, महिलाएं ज़्यादा निकल के आई हैं माना जा रहा है, अभी फाइनल आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन तो महिलाओं का आना आप इसको अपने लिए फायदेमंद मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने अपना पूरा मत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। मैं इसमें जिला प्रशासन का, मीडिया कर्मियों का और मतदाताओं का विशेष रूप से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। तो क्या सिंपैथी वाला जो था दास जी के प्रति या उनके विकास को लेके, तो आपको लगता है सिंपैथी कार्ड कुछ रहा होगा? दास जी ने बहुत विकास किया, आदमी की सोच से भी आगे उन्होंने विकास किया। बागेश्वर नगर की आप देख लीजिए स्थिति, आप लोगों को तो मालूम है सब, और विकास का भी पूर्ण लाभ मिलेगा और सिंपैथी तो है ही, सिंपैथी तो हमेशा रहती है। अध्यक्ष जी आपको क्या लगता है, क्या साजी के दावे से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सिंपैथी तो ऐसी कुछ नहीं है। सिंपैथी हमारे चौथी बार जब दास जी को विजयी बनाया तो उस समय इनकी तबीयत खराब थी, लोगों का यह कहना था कि अगर इनको हम जिता देंगे तो कम से कम इनका इलाज हो जाएगा। इस वजह से चौथी बार में उनकी सिंपैथी खत्म हो चुकी है। पाँचवीं बार आज रोने धोने से देखिए कुछ नहीं होता है। जिस तरीके से बागेश्वर का विकास 2002 से लेकर 2007 तक का कांग्रेस ने किया और 2012 से लेकर 2017 तक का जो कांग्रेस ने विकास किया वो बिल्कुल आप देखिए, जैसे कि बागेश्वर के जिले जनपद में जिला जजी है, बागेश्वर की कलेक्ट्रेट है, बागेश्वर का जिला चिकित्सालय है, या यहाँ का विकास भवन है, यहाँ का ऑडिटोरियम है, या यहाँ का जो आपके दलित वर्ग के जो छात्रावास है और दलित वर्ग का जो ITI है, पॉलिटेक्निक है, और आपके जो है काफली गैर को उन्होंने उप तहसील बनाया, गरुड़ को तहसील बनाया, कपकोट को तहसील बनाया। तो ये काफ़ी सारी उपलब्धियाँ जो यहाँ की सड़कें जो गाँव-गाँव तक अंतिम मकान तक का सड़कें पहुँचाने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है, ये अपने आप में अद्वितीय है, अकल्पनीय है। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर कोसों दूर है। और जहाँ तक का महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, आपने पूछा था माननीय हमारे बड़े भाई जी से कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है कांग्रेस के पक्ष में। क्योंकि आज जिस तरीके से आप मणिपुर में महिलाओं का उत्पीड़न उनके द्वारा किया गया, उनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, और जिस तरीके से महिला जंतर मंतर में बैठी थी उन पर लाठीचार्ज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के से कोसों दूर है। और जिस तरीके से रसोई में गैस महंगी हुई है, चीनी महंगी हुई है, दालें महंगी हुई हैं, खाने का तेल महंगा हुआ है, डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, और ये देखिए कि जिस तरीके से हॉस्पिटल्स की पर्ची जो है 50 रुपये की हो चुकी है आज भारतीय जनता की पार्टी के सरकार में, और जो प्लेटफॉर्म का टिकट है वो भी जो 5 रुपये का हुआ करता था वो भी 50 रुपये में पहुँच गया। तो ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब है जो महिलाएं ज़्यादा आई हैं वो भाजपा को सबक सिखाने आई? बिल्कुल, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए आई है। जिस तरीके से 13 नंबर पर मात्र उनकी बालिका को जो है उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है, उनको 5400 पे ग्रेड में जो है उनको
को डॉक्टर की नियुक्ति दी जाती है, उसको लेकर के जो है महिलाएं आई हैं और आक्रोशित होकर आई हैं महिलाएं। आपसे एक फाइनल कमेंट दोनों से पूछना चाहूँगा, तो क्या टोटल ओवरऑल जो सिनारियो है उसको देख के आपको क्या लगता है, आप जीत रहे हैं? बिल्कुल 101%। 8 तारीख को आप देखिए पंडित जी, आप जीत रहे हैं? देखिए, हम ये कहेंगे कि जनता ने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ वोट दिया हुआ है। और जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड है, पिंकी हत्याकांड है, उत्तरकाशी में 4 दलित महिलाओं के बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, जिस तरीके से जाति, धर्म और आदि के नाम पर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरीके से आज 78-75% ये भूभाग जो है फॉरेस्ट का है, और उसके बाद लोगों के जो रोजगार के खोखे सड़कों के नीचे से किनारों से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, उस आधार पर जो है कांग्रेस को वोट मिलना लाजमी है और देंगे भी कांग्रेस को वोट। जी बताएं। आज तो कांग्रेस का कैंडिडेट जो है टोकरू में पत्थर जमा करके मारने के आदमी को ट्रेनिंग दे रहा है। इसको जो वीडियो वायरल हुआ है था। उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर बनाना चाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर तो सुधर गया, लेकिन बागेश्वर को नया आयाम दे रही है कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है? इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। उखलसू हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का गांव है। उस बूथ पे एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता का सर इस तरीके से निर्ममता से कुचलने का काम किया है। आपने हॉस्पिटल में देखा, अभी हॉस्पिटलाइज वो है, और उसके बाद उसने FIR जो प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने का काम उस व्यक्ति के द्वारा किया है, वो है किशन सिंह फरसवान जी। तो पत्थर चलाने का काम जरूर हो सकता है कि पत्थर चलाने की राय अगर हमारे कैंडिडेट ने दी होगी, लेकिन पत्थर चलाया उसको अमली जामा पहनाया गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। चलिए, ये दो हमारे दोनों कांग्रेस के और भाजपा के दोनों दिग्गज यहाँ पर थे, जिनके अपने अपने दावे हैं, और ये बहस अनवरत चलती रहती है, और ये बहस लगातार जब तक परिणाम आ नहीं जाएगा तब तक कंटिन्यू चलती रहेगी। और पूरे ज़िले का जो आंकड़ा है लगभग 50% से ऊपर का मतदान हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाजी किसको मिलती है, जीत का सेहरा किसके सर पर बत्ता है, ये 8 तारीख को पता चलेगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।